नमस्कार। आज मेष राशि पर चर्चा है और मेष राशि वालों के लिए 18 अगस्त से ग्रह की कैसी परिस्थिति बनेगी जो 31 अक्टूबर तक रहने वाली है, जहां पर आप जो अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं, चाहे वो बंधन कर्म क्षेत्र को लेकर के हो, चाहे वो बंधन आपकी नौकरी को लेकर के हो, गृहस्थ सुख को लेकर के हो, संबंधों को लेकर के हो, या किसी और ऐसी परिस्थिति में जहां आपको लग रहा है कि जीवन निराशामय है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पापकर्त्री प्रभाव में गोचर कर रही है। आपके 12वें भाव में शनि महाराज इस समय विराजमान है। और दूसरा, जो सबसे शुभ ग्रह आपके लिए लाभ ला सकता था वो उच्चता को प्राप्त है, परंतु उच्चता के फिर भी नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है? जी हाँ, मैं बृहस्पति महाराज की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, जिसके बारे में हमने भी कहा था कि कर्क राशि में उच्चता को प्राप्त करते ही आपके जीवन में, आपके घर गृहस्थ में, आपकी मानसिक परिस्थिति में बहुत शुभ प्रभाव आएंगे, परंतु वो शुभ प्रभाव आपको नहीं आए। उसका कारण है कि इस समय शनि महाराज की नक्षत्र में बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं, पुष्य नक्षत्र। अब शनि का नक्षत्र है कर्क राशि में, जो कि आपके चतुर्थ स्थान में है। तो शनि महाराज का जो संबंध है वो डिस्पेयर से है, निराशा से है, डिले से है, विलंब करता है हर कार्य में। और कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस समय लांछन लग जाए, बदनामी की योग बने, ये भी परिस्थिति बन रही थी। बात सिर्फ आपकी नौकरी के जाने की नहीं थी, बात यहाँ तक थी कि आपको किस प्रकार से ताड़ित किया जाए, किस प्रकार से आपको बदनाम किया जाए, किस प्रकार से आपके ऊपर कोई लांछन लगाया जाए, ये परिस्थितियां बन रही थी। संबंधियों का साथ नहीं हो रहा होगा, प्रेम प्यार या और भी जितने भी आपके संबंध होते हैं वो आपको छोड़ करके चले गए होंगे। इस प्रकार से मेष राशि अपने आप को ग्रसित महसूस कर रही है, लाभ हो नहीं रहा होगा। और इस समय जो अब परिस्थिति बनेगी, 18 अगस्त को बृहस्पति महाराज बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, जो गंडमूल नक्षत्र है, उसमें गोचर करेंगे। एक तरफ जहां ये पापकर्त्री योग था, दूसरा एक विपरीत अर्गला, मतलब 11वें स्थान की विपरीत अर्गला आपको चल रही थी। तो उसका जो नुकसान होता है वो होता है, सबसे पहला, कोई सक्सेस नहीं मिलती है, कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती, जो भी कार्य होता है वो डिले हो जाता है, उसमें लास्ट मोमेंट पे कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। दूसरा, ये हमारी जो जो गेन होता है, जो मुनाफा होता है, प्रॉफिट नहीं होता है, जहाँ भी जाते हैं नुकसान होता है, पैसों को लेकर के, संबंधों को लेकर के, हर चीज़ की जो भी हमने किया उसमें हमें नुकसान ही होना पड़ा। और तीसरा, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी हम सपने डिजायर्स देखते हैं, वो भी पूर्ण नहीं होते, उसमें भी कोई ना कोई विघ्न बाधा खड़ी रहती है, कोई ना कोई परेशानी आपको वहाँ बनी रहती है। अब परिस्थितियाँ इस प्रकार से बनने वाली हैं मेष राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले तो आपको कहीं बड़ा मुनाफा इस समय हो रहा है, बहुत बड़ा गेन इस समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। और दूसरा, जो आपकी कला कौशल है, क्रिएटिविटी है, जिस प्रकार से हम कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई फिल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आपने किया है, उसके अलावा जो ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया जगत पर किसी प्रकार से एक्टिव रहते हैं, उनके लिए ये ग्रह गोचरी परिस्थिति लाभ लेकर के आ रही है। और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाएंगे वो है बुध महाराज। बुध महाराज के नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में जाने पर बृहस्पति महाराज आपको सबसे पहले तो किसी यात्राओं के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जर्नी के लिए तीसरे हाउस से शुभ संदेश आपको मिलने वाला है, कोई गुड कम्युनिकेशन, चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो संदेश आपके प्रेम प्यार रोमांस की परिस्थिति को लेकर के हो, चाहे संबंधों को लेकर के हो, चाहे आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस, क्या आपके द्वारा लिखा गया पत्र, आपके द्वारा लिखी गई कोई मेल, या कोई आपको इस प्रकार से जो है वो शुभ लाभ मिल जाए। मतलब इसका कहने का मतलब होता है कि हमें कोई नौकरी की खुशखबरी मिल जाती है, या कोई और हमें इस प्रकार से मिलता है। दूसरा, इन बुध महाराज की कृपा से अश्लेषा नक्षत्र में एक बड़ा विस्थापन, बड़ा बदलाव यहाँ नजर आ रहा है। तीसरा भाव एक्टिवेटेड है, तो ये ट्रांसफर कराता है, चेंजेस लेकर के आता है जीवन में। और अश्लेषा नक्षत्र सर्प का नक्षत्र है, सर्प का मतलब ही परिवर्तन है, केंचु की खाल छोड़ देता है, जिस प्रकार से सर्प, उसी प्रकार से आपके जीवन से जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, जो फिजूल की चीज़ें हैं, वो कहीं दूर जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी समय पर आपके लिए कोई नया बदलाव आ रहा है, आपके संबंधों को नया बदलाव आ रहा है, आपके करियर को लेकर के नया बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में जो जीने का ढर्रा है, व्यर्थ की फजूल की चीज़ों को से निवृत्ति होने के पश्चात जो मन में सुख संतोष और शांति की भावना आने वाली है, वो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय रहने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए।
छठे स्थान में भी बुध की राशि आती है, बुध के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर जो हमारा शत्रु पक्ष है, जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, जो एडवर्सरीज हैं, जो षड रिपु है, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों को भी प्रभावित कर रहे हों, चाहे आपकी कर्म इंद्रियों को प्रभावित कर रहे हों, मन के मानसिक स्तर पर, चाहे कर्मिक स्तर पर, उससे निवृत्त होने का, उससे उससे जो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का ये समय चल रहा है। बृहस्पति महाराज बहुत शुभ ग्रह होते हैं और बुध के साथ मिलकर के जो इनका संबंध बनता है उसको हमेशा जो है वो ज्ञान के रूप में देखा जाता है, सरस्वती योग के रूप में देखा जाता है। कला कौशल से संबंधित व्यक्तियों को लाभ होता है, लैंग्वेजेस से संबंधित नॉलेज, विजडम, ज्ञान जो जो भी लोग कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो लोग हीलिंग से जुड़े होते हैं उनको भी इस समय लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा योग है। अब ये सारी परिस्थिति आपके चतुर्थ स्थान में हो रही हैं। फोर्थ हाउस जो हमारी जन्म कुंडली का होता है वो सुख को दर्शाता है। मेंटल पीस, रात की नींद, चैन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। सुख संबंध, रिश्तेदारों से सुख प्राप्त होने की परिस्थिति भी यही परिस्थिति हमारे जीवन में दर्शाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति महाराज की कृपा से घर में कोई शुभ संदेशा, कोई गुड न्यूज़, कोई गुड कम्युनिकेशन इस समय आपको मिलने वाली है। इस समय जो गृहिणी है, हाउस वाइफ है, आपके लिए सर्वोत्तम समय रहने वाला है। आपके द्वारा किया गया जो भी प्रयास है, जो भी मेहनत घर पे आपने की है, उसका आपको शुभ लाभ इस समय प्राप्त होगा। और ये शुभ लाभ का मतलब है रिकॉग्निशन, आपके कार्य की सराहना आपको होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलताएं मिल रही हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे उसमें आप पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। और वहीं पर रोजगार के लिए, बिजनेस, व्यापार के लिए सबसे सर्वोत्तम समय यहाँ पर नजर आ रहा है। अष्टम स्थान पे बृहस्पति महाराज की दृष्टि होने की वजह से गुप्त शत्रु, गुप्त चिंताएं, गुप्त परेशानियां, व्यर्थ की दौड़ धूप, व्यर्थ की परेशानी, इससे भी आपको मुक्ति यहाँ पर मिलने वाली है। कोई गड़ा हुआ धन, जो ऐसी परिस्थिति में जो पैसा आपको नहीं मिला है, जो कहीं अटका फंसा है, वापिस इस समय मिल सकता है। कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई आपका लवर अगर आपको छोड़ करके भी चला गया है, कहीं दूर है, तो उसके वापस आने की परिस्थितियां बन रही हैं। वहीं 12वें स्थान पर शनि महाराज पर इनकी दृष्टि रहने की वजह से जो पापकर्तरी प्रभाव था, जो विपरीत अर्गला चल रही थी, कोई मुनाफा नहीं, कोई गेन नहीं, कोई सक्सेस नहीं, कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं, तो अब ये सभी चीज़ें जो है वो पॉजिटिविटी में बदलेंगी। सक्सेस भी मिल रही है, मुनाफा भी हो रहा है, आपकी अभिष्ट इच्छाएं भी पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। और विशेष जो इसका प्रभाव है वो जो व्यर्थ है, जो फजूल है, जो वेस्टेज है, जो ड्रेन है, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी आपको नुकसान कर रही हों, वो दूर होंगी। तो पैसों की बर्बादी, आपके समय की बर्बादी जो हो रही थी, दूसरा संबंधों में जो आप अपने आप को खपा रहे थे, उससे भी आपको यहाँ मुक्ति मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा समय है। इस समय शनि महाराज 12वें स्थान में है, तो जो लेबर क्लास होती है, जो या कोई ऐसे दीनहीन व्यक्ति है, उनको आपको जूते या पैरों से संबंधित कोई भी चीज़ें आप दान करते हैं तो आपको बहुत शुभ लाभ मिलेगा। और विष्णु जी की विशेष तौर पर आराधना कीजिए, विष्णु तत्व को जागृत कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु का पाठ करना हो गया, और बृहस्पतिवार वाले दिन पीली वस्तुओं का दान कीजिए।